हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलो आज हम कुछ ऐसे वर्ड सीखते हैं जो गाली देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा कि आप उसको यूज़ करें, आप उसको लोगों को गाली देने के लिए यूज़ करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उसकी मीनिंग पता हो कि आप कभी लोगों के सामने बेवकूफ़ आपको नहीं बनना पड़े, आप उसको मुँह तोड़ जवाब दे सकें। बस इसलिए ही बता रहा हूँ। और गाली देना कितनी बुरी आदत है, कितनी बुरी खसलत है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट पोलाइट मैनर। हम जब मोहब्बत से किसी की दिल जीत सकते तो हमें गाली देने की क्यों ज़रूरत पड़े। आई थिंक कि किसी बुरी चीज़ को सीखना इतनी बुरी बात नहीं होती है। कभी कभार उनको इसलिए सीखी जाती है कि बस अपनी बचाव के लिए। होता है ना कि वेपन जो होते हैं, बंदूक चलाना हम सीखते हैं, इसलिए नहीं सीखते कि हम लोगों को फायर करें, लोगों को गोली मारें, इसलिए नहीं सीखते। बस इसलिए सीखते हैं कि ताकि हम अपने को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को बचा पाएँ। सो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है बस्टर्ड। वो क्या है? बस्टर्ड यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं ना, साले, कमीने। उन जैसे वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए अंग्रेज़ी में बस्टर्ड को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, स्टे 1 मिनट बस्टर्ड, आई एम कमिंग। स्टे 1 मिनट बस्टर्ड, आई एम कमिंग। उसका मीनिंग है कि साले कमीने 1 मिनट खड़े रहे, मैं आ रहा हूँ। साले कमीने 1 मिनट खड़े रहे, मैं आ रहा हूँ। तो आप भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किसी को गाली देने के लिए नहीं, बस आप सेंटेंस में उस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज का जो दूसरा है वो है ब्लाडी फुल। क्या है? ब्लाडी फुल। उसका भी मीनिंग लगभग पहले वाला जैसा है कि बेवकूफ़, नालायक, अहमक। तो एग्जाम्पल, हु इज़ दिस ब्लाडी फुल टेलिंग अस व्हाट टू डू। हु इज़ दिस ब्लाडी फुल टेलिंग अस व्हाट टू डू। मीनिंग इसका ये कि ये कौन नालायक है जो हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है। चलो दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट टच मी यू ब्लाडी फुल। डोंट टच मी यू ब्लाडी फुल। मुझे मत छूना ऐ कमीने। मुझे मत छूना ऐ कमीने या तो ऐ साले। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम खुद पर भी कर्सिंग करते हैं, खुद पर भी लानत बेचते रहते हैं ना। कभी कभार ऐसा होता है कि ना, हमारा कोई वॉलेट गिर जाता है या तो हम वॉलेट को लॉस्ट कर देते हैं, गुम कर देते हैं, तो हम कहते हैं ना, मैं कितना बदबख्त हूँ, कि मैं कितना बदबख्त हूँ, कितना बदनसीब हूँ कि मेरा ही सिर्फ वॉलेट गिर जाता है, गुम हो जाता है। इस जैसे सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्लाडी हेल, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट अगेन। ब्लाडी हेल, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट अगेन। उसका मीनिंग ऐसा होगा कि लानत हो मुझ पर, या तो मैं कितना बदबख्त हूँ कि मैंने फिर से अपने वॉलेट को गुम कर दिया। उसका दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेयर द ब्लाडी हेल डिड यू पुट माई ग्लासेस। व्हेयर द ब्लाडी हेल डिड यू पुट माई ग्लासेस। इसका मीनिंग है कि अरे बदबख्त, अरे कमीने, तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा है। अरे कमीने, तुमने मेरा चश्मा कहाँ रखा है। आज का जो तीसरा वर्ड है वो है कि डैम। डैम, जिसका मीनिंग है कि तुम पर लानत हो या तो लानत हो। एग्जाम्पल, जैसे कि हम कहते हैं ना कि तुम पर लानत हो, डेम यू। और कभी कभार हम ऐसे कहते हैं कि ना, मुझ पर लानत हो कि मैंने वॉलेट को घर में छोड़ के आया। अगर उसको आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा होगा कि डेम आई हैव फॉरगेटन माई वॉलेट एट होम। डेम आई हैव फॉरगेटन माई वॉलेट एट होम। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सम डेम फुल वर ट्राइंग टू टेज ए गर्ल इन द मार्केट। सम डेम फुल वर ट्राइंग टू टेज ए गर्ल इन द मार्केट। मीनिंग इसका ये है कि कुछ कमीने बस्टर्ड लोगों ने एक लड़की को मार्केट में छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कमीने बस्टर्ड लोगों ने मार्केट में एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गो टू हेल। गो टू हेल।
اگر اس کو آپ مطلب ایسے ہی ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا میننگ ہوگا کہ جہنم میں جاؤ. ہم کہتے ہیں نا، ہم ہندی میں ایسے ہی کہتے ہیں کہ نا مطلب اپنے اینگری، اپنے غصے کو شو کرنے کے لیے کہ تم جہنم میں جاؤ، مطلب تم جہنم میں جاؤ، یا تو اس کا میننگ ایسا ہوگا کہ تم پر لعنت ہو. تو اس کا ایگزامپل ایک لیتے ہیں ہم. کبھی کبھار ہم کسی بچے کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں، کوئی ایک ہوم ورک دیتے ہیں یا تو کوئی کام دیتے ہیں، سونپتے ہیں اس کو، اور اس کو اچھی طرح سمجھا کہ اسے ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. لیکن جب ہم اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ کیا کیا. اگر اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایسا ہوگا کہ what did you do, go to hell. what did you do, go to hell. آج کا جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ شٹ. کبھی کبھار ہم اپنے ناراضگی کو، غصے کو، اینگری کو ایکسپریس کرنے کے لیے شٹ کو بھی یوز کرتے ہیں. جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بچی ہمیں جینے نہیں دے گی، تو ہم اس کو انگریزی میں کہیں گے کہ oh shit, this baby girl will not let me live. oh shit, this baby girl will not let me live. آج کا جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ سن آف بچ، یا تو آپ کہہ سکتے کہ سن آف اے بچ. اس کا میننگ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کتے کے بچے ایسا جیسا، مطلب کچھ کہتے ہیں نا کہ کتے کے بچے ویسے ویسے. تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. چلو ایگزامپل دیکھتے ہیں. What low down son of a bitch took my clothes. What low down son of a bitch took my clothes. اس کا میننگ ہے کہ کس کتے کے بچے نے میرے کپڑے کو لیا ہے، یا تو چرایا ہے، یا تو یہاں سے اٹھایا ہے. آج کا جو نیکسٹ اور آخری جو ورڈ ہے وہ ہے stupid, idiot, foolish. ان تینوں کا میننگ لگ بھگ ایک ہی جیسا ہے، یعنی کمینے، بیوقوف، بدبخت. آپ اس کو سینٹینس میں اس طرح یوز کر سکتے ہیں what a stupid person you are، یا تو such a stupid person you are. ایڈیٹ کو بھی اس طرح یوز کرے کہ such a idiot person you are، یا تو what a idiot person you are، یا تو what a foolish person you are، such a foolish person you are. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو صحیح وقت میں اس جیسے ویڈیو مل سکے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.